अच्छा, मैं कह रहा था उसमें होता ये है कि आपने अपने क्लाइंट को ज्यादा प्रोडक्ट्स तो देने भी नहीं होते। 3 या 4 में से 3 प्रोडक्ट आप देते हो फॉर एग्जांपल, उसमें से आप कहते हो कि एक चूज कर लो। अगर उसको तीनों भी समझ नहीं आते तो फिर आप उसके लिए 1-2 प्रोडक्ट्स और ढूंढ लेते हो। तो उसमें ये होता है कि इवेंचुअली तो आपको काम 1 या 2 प्रोडक्ट पे ही करना होता है क्लाइंट के साथ। तो ऑल यू नीड इज गुड वन प्रोडक्ट। और इसमें आई एम श्योर जो हमने कल प्रोडक्ट्स देखे हैं इसमें भी कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा कि अगर क्लाइंट का बजट बहुत ज्यादा हो ना तो उस लिहाज से वो सही है। फॉर एग्जाम्पल बजट, ज्यादा बजट से मुराद अगर किसी के पास $1 लाख है, यानी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए वो इस काम में लगाना चाहता है, तो उसके लिए इसमें से कई प्रोडक्ट इस किस्म के हैं कि उसमें फिर हम जब क्लाइंट की जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है तो हम उसको फिर रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे ना वो यही $7,000 लेकर आएंगे, 8,000, 10,000 लेकर आएंगे, यानी अराउंड 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, या बहुत हो गया तो कोई अच्छा क्लाइंट मिल गया तो वो 40-50 लाख, 55 लेकर आएगा। सो उस उनके लिहाज से फिर ये प्रोडक्ट्स जो थे तो काबिल कबूल नहीं थे, क्योंकि वो फिर उनका उसमें बजट डूबने का खतरा होता है। तो वी आर लुकिंग कि हमें मीडियम साइज प्रोडक्ट मिले जिसमें एक आपके पास अगर कोई बंदा 10-12 लाख रुपए लेकर भी आता है तो आप उसको कह सकते हो कि यार चलो इससे कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। यानी अगर 3-4 लाख में आप अगर सामान वहां पहुंचा देते हैं और बाकी आप एडवर्टीजमेंट के लिए, पीपीसी के लिए रख देते हैं, तो उस सूरत में। अच्छा, आज मैं वो प्रोडक्ट्स कुछ स्टार्ट में इसको करूंगा जो प्रोडक्ट्स पॉजिटिव है, यानी मतलब जो करने चाहिए वो भी करूंगा, और कुछ आखिरी कल की शीट में रह गए थे वो प्रोडक्ट्स करते हैं। एक और टूल है उसको ट्रेंडस्टर बोलते हैं, वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऐसा ऐसा मैं अब हीलियम के टूल्स, मजीद जो टूल्स है ना उस पर वर्किंग सिखाऊंगा, क्योंकि कई टूल्स का इस्तेमाल जो हीलियम के वो सेल्स एंड रैंकिंग के दौरान होगा। तो जैसे मैंने कहा है कि हम लोग लाइव से वो भी करेंगे, प्रोडक्ट ऑर्डर भी करेंगे चाइना से लाइव कमिंग क्लासेस में, और लाइव जो है तो आगे जाएंगे भी। लेकिन ये सब करने से आप लोग ये मत सोचो कि हम हीलियम पे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। हीलियम इज वन ऑफ द मेन, ये जो इस कोर्स का क्रक्स है ना हीलियम है। यानी अगर आपको हीलियम पे काम आ गया, या आप समझते हो कि आपको प्रोडक्ट्स आपकी आई बन जाती है, आपको यानी प्रोडक्ट देखते ही आपको समझ आती है कि यार ये काम की चीज है, ये बेकार चीज है, तो ये बहुत बड़ी, यानी आप समझो कि आप लोगों पर अल्लाह की भी मेहरबानी होगी कि अगर आपको इस किस्म की जो है तो आपकी आंख बन जाती है कि प्रोडक्ट देखते ही आप कह सकते हो कि यार दिस इज डुएबल, दिस इज नॉट डुएबल। तो उसके लिए आपको ये कि हीलियम आपको रोज करना है, आपको घोल के पीना है इसको। सो इसलिए ही मैं ज्यादा टाइम हीलियम पे लगा भी रहा हूँ। और मैं आगे तो, अभी तो हम लोग कुछ ही टूल्स देखे, सेरेब्रो देखा है, मैग्नेट देखा है। आज मैं एक छोटा सा टूल है, उसका इतना यूज नहीं है लेकिन वो भी काम की चीज है। गूगल ट्रेंड जो है ना, गूगल का एक टूल है, उसे बोलते हैं गूगल ट्रेंड्स। तो हीलियम वालों ने क्या किया हुआ कि अपना एक टूल है उनका ट्रेंडस्टर, उसको उसमें मिक्स किया हुआ है। यानी उसके साथ मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और अभी शुरू करते हैं। अच्छा, मैं इस टूल की बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल आज हम ये प्रोडक्ट देखते हैं, ये हमने प्रोडक्ट उठा लिया M10। ये टूल है, इसका नाम है ट्रेंडस्टर, Amazon ट्रेंड्स फाइंडर है। ये बेसिकली क्या है कि आप Amazon पे, लेट से मैं इधर ये प्रोडक्ट लिखता हूँ, ये ये उसका ट्रेंड बताता है ओवर दी। ये अब ग्लास जार है, ये प्रोडक्ट है बेसिकली। ये कल मैंने खोला था। अब इसमें इस ग्लास जार में कई इश्यूज हैं इस प्रोडक्ट के साथ। एक तो देखो ये ग्लास प्रोडक्ट है, कोई भी मैंने ग्लास के प्रोडक्ट्स बेचे हुए हैं, ये यांकी कैंडल्स मैंने सेल की है ना, तो इसमें एक मुझे इशू होता था। मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, यांकी कैंडल्स लार्ज, ये लार्ज जार। तो ये सेंटेड कैंडल्स होती है, ये बायर का बहुत प्यारा ब्रांड है और ये काफी ज्यादा बिकती भी है। मैंने इस ब्रांड की होलसेल की, इवेंचुअली इन लोगों ने हमें बैन कर दिया था कि आप हमारे प्रोडक्ट जो है तो नहीं बेचोगे, अमेजोन पे अपने स्टोर पे बेचो या उस पे बेचो, लेकिन अमेजोन पे नहीं सेल करोगे। तो इस देखो ये भी ग्लास जार के अंदर होती है कैंडल्स। तो इनका इशू ये आता था कि अक्सर, अब ये तो खैर 1688, ये प्राइस ही गलत है ना इस पे। आप देखो ये प्राइस इसलिए गलत है कि इसको अमेजोन सेल कर रहा है, शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय amazon.com। तो अमेजोन ने इसकी इस प्रोडक्ट की प्राइस खराब की हुई है। ये इसकी जो 2799 जो ऊपर लिस्ट प्राइस लिखी हुई है एक्चुअल प्राइस है, और ये हम लोग 3599 पर बेचते थे, 3499 पर बेचते थे लार्ज जार, क्योंकि इसकी शिपिंग में भी ठीक ठाक पैसे लगते हैं। तो इन दी एंड आपको पैसे बनाने हैं, अगर कम से कम आप $10-12 या $5-6 भी नहीं बना रहे हो तो फिर फायदा नहीं है ऐसे प्रोडक्ट को करने का। वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसे प्रोडक्ट को करने का फिर फायदा नहीं है। तो ग्लास जार के अब ये प्रोडक्ट भी ग्लास जार के अंदर है। तो इसमें क्या होता था कि फॉर एग्जांपल 3599 का मैंने ये प्रोडक्ट बेचा, जब कस्टमर को गया तो वो शैटर्ड आया, यानी मतलब वो टूटा हुआ था कस्टमर के पास। शिपिंग के दौरान ग्लास की चीजें टूट जाती है।
तो आपने मैक्सिमम अवॉइड करने के ग्लास का कोई प्रोडक्ट आप ना करो, क्योंकि उसमें लॉसेस के चांसेस ज्यादा हैं। और मतलब मैंने तो ये लॉसेस लिए हुए भी हैं, लेकिन हाँ ये होता था कि मैं जो हम लोग शिपिंग करते थे तो इसको वो कर देते थे, आपका क्या कहते हैं इसे, इंश्योरेंस होती है ना यूएस में, $1-2 आप ऊपर देते हो शिपिंग में और वो चीज इंश्योर्ड होके जाती है, तो अगर वो टूट जाएगी तो वो फिर शिपिंग कंपनी जिम्मेदार होती है। लेकिन उसमें एक मसला है ना, वो $3 या $4 शिपिंग में बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 यूनिट शिप किए, तो आपके 100 यूनिट के अंदर $4 शिपिंग आपकी बढ़ गई है, यानी पर यूनिट आपकी शिपिंग $3 से $4 बढ़ गई है, क्योंकि आप हर उसको इंश्योर करो। अब 100 में से 20 टूटे हैं और 80 नहीं टूटे, तो वो 80 में भी तो आपने $4 लॉस किया ना, वो $4 तो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ग्लास ग्लास प्रोडक्ट्स के मैं अगेंस्ट ही रहता हूँ, और जो भी सेंसिबल बंदा अमेजोन का काम सिखाएगा वो आपको यही कहेगा। तो अब ये प्रोडक्ट था हमारे पास जो उसमें लिस्ट के अंदर था, वो है ग्लास जार। अब ये है ही ग्लास जार, इसने जाना है, और ये अगर टूट गया तो अमेजोन ने सिंपली, कस्टमर को चीज टूटी हुई मिलती है ना, तो अमेजोन क्या करता है कि सीधा रिफंड इशू कर देता है कस्टमर को, आपसे उठाएगा और कस्टमर को दे देगा। वो समझेंगे कि आपने बस इसको इंश्योर किया हुआ है। ये प्रॉफिबिलिटी कैलकुलेटर में हम चेक कर लेते हैं, ये देखो इसकी प्रॉफिबिलिटी भी नहीं आ रही। उसके रीजंस ये है कि इसकी एफबीए कॉस्ट ज्यादा है, फुलफिलमेंट कॉस्ट, क्योंकि ये एक तो ग्लास प्रोडक्ट है तो ग्लास हैवी भी होता है, और फिर इसमें क्या कहते हैं टूटने का भी खतरा रहेगा। और दूसरी बात है कि यानी इसके डायमेंशन वगैरह काफी ज्यादा है, और ये 3 का सेट है, एक 30 आउंस का, एक 44 का, एक 59 आउंस का। तो ये जब सेट उधर चीज जाती है तो इसी वजह से इसकी जो असली प्राइस है ना 29.99, अगर शायद उस पर बिके तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अभी करना नहीं है ये प्रोडक्ट भी। इधर तो एक और रीजन भी है, शिप्स एंड सोल्ड बाय amazon.com है, लेकिन मैं खाली दिखाना ही चाहता था कि ग्लास प्रोडक्ट्स में आपने हाथ नहीं डालना। सो इसको हम यहाँ कह देंगे भाई कि ये है ग्लास प्रोडक्ट, तो हम ये नहीं करें, इसको भी नो कर देंगे। पहले ये जो ये वाले हैं ये कर लेते हैं, इसके बाद फिर वो जो यस वाले हैं वो आखिर में फिर करते हैं। जितने मैंने यस किए हैं वो उनको जरा गो थ्रू करते हैं कि आपको ये भी समझ आएगी। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बस प्रोडक्ट्स में इनकार ही हो रहा है। अच्छा, इसकी ये सही है, ये इसकी चीज है, ये वो कटिंग बोर्ड है। अगर आपने देखा हो घरों में अक्सर यूज होता है, वो इस पे फ्राइज लोग कट कर लेते हैं, पिज्जे, ये चीजें मुख्तलिफ चीजें इस पे मुख्तलिफ कामों के लिए यूज होता है, ये कटिंग के लिए यूज हो जाता है। जी, वेट इसका होगा ठीक ठाक, और वो भी 1798 पे बिक रहा है। वुड का भी ठीक ठाक वेट होगा, लेकिन चलो इसको जरा प्रोबेबिलिटी में चेक कर लेते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या आ रही है। 25% है मार्जिन है इसमें, लेकिन वो आ रहा है, इसका वेट देखते हैं कितना है एक्चुअली। वुड तो ये है 1798 पे बिक रहा है, इसका वेट जरा चेक करते हैं कितना है। ये है 12 इंचेस का, यानी 12 विड में 16 उसमें है, विद 4 इंच लॉन्ग हैंडल है, और $17 पे, 17-18 पे बिक रहा है। 1.72 पाउंड ना, 2 पाउंड इसका वेट है, यानी पाउंड टू केजी कर लेते हैं, उसका हाफ ही होना है, यानी 1 किलोग्राम इसका वेट है, 1 केजी इसका वेट आ रहा है। तो 1 केजी का है, 1 केजी इज नॉट स्मॉल, बट इसके तरह एफबीए फीस चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। 8.40 एफबीए फीस काफी ज्यादा है, वो इसीलिए मार्जिन आप देखो ना 25% के अराउंड आ रहा है, 40% नहीं आ रहा है, 40 या 35% नहीं आ रहा। तो अगर आप उसमें डालोगे थोड़ा सा इसको मुश्किल है, लेकिन ये देख लेते हैं। चलो लेट से अगर रिस्पेक्टेबल हमें प्रॉफिट मिल रहा है, अगर हम एक अच्छी चीज बनाते हैं, ये 1798 पे बेच रहे हैं, हम जरा इसकी मजीद मेन कीवर्ड चेक कर लेते हैं, इतना जल्दी इसको इनकार नहीं करते। 1 केजी, बाज लोग बड़े प्रोडक्ट्स में भी काम करते हैं ना, तो जो अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई बड़े प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये देखते हैं कि ये वुडन चॉपिंग बोर्ड है, तो इसकी वैसे कंपटीशन क्या चल रहा है उधर, और मेन कीवर्ड इसका यही है ना, ये कटिंग बोर्ड या वुड कटिंग बोर्ड है, ये चॉपिंग बोर्ड है, ये मेन इसका कीवर्ड है, इसको मेन कीवर्ड को डालते हैं। अच्छा देखो, वो 17 पे एक बेच रहा था, ये वो इसको थोड़े से डिफरेंट इसमें बोर्ड्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं। अब ये लार्ज साइज है, इसको ये 44.99 पे सेल कर रहे हैं।
प्लास्टिक का अक्सर प्लास्टिक का ये होता है कि आई गेस होता होगा, अभी देखते हैं इसको एक सेकंड। वुड कटिंग बोर्ड है ना, इसको प्लास्टिक में जरा जरा देखते हैं यहाँ। अरे वैसे अपने घर में तो वुडन नहीं देखा ज्यादातर यूज होते हुए, प्लास्टिक में भी लोग यूज करते हैं कटिंग बोर्ड, ठीक है। तो 16 प्लास्टिक वाला अब हल्का होगा वैसे इसके, लेकिन प्लास्टिक वाले में अब देखो फाइबर वेयर, ये अब देखो इसमें ये फाइबर वेयर ये काफी बड़ी कंपनी है यूएस की ना, इसने प्राइस खराब की है। प्लास्टिक वाला ये बेच तो नहीं है, लेकिन आप ये देखो ये क्या 5.87 पर बेच रही है और 9,000 इसकी रिव्यूज है, तो मतलब ये प्रोडक्ट ना करने वाली बात होगी। 996 और 799 प्लास्टिक वाला, तो प्लास्टिक वाला तो हमारा बिल्कुल काम की चीज ही नहीं है इस वजह से। अब आते हैं इसकी तरफ, ये जो वुडन था 1274। अच्छा ये देखते हैं कितनी सेल्स कर रहा है इसने, इसको ये लार्ज बोर्ड सेल कर रहे हैं 1089 पे। जरा इन पे हीलियम ये रन करते हैं एक्सरे। सही सही। जी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिर प्लास्टिक बोर्ड इसलिए नाकाम था कि वो प्राइस जो सेलर सेल कर रहा था ना वो $5 का बेच रहा था, तो इसलिए वो सेल्स है, चलो ठीक ठाक सेल्स है। ये क्या कहता है 7 ऑफ द टॉप 10 है रेवेन्यू ओवर 5,000, और ये बोल रहा है कि इसके रिव्यूज काफी ज्यादा है। रिव्यू कम, एक का 23,000 रिव्यूज हैं, ये टॉप सेलर है, एक के 23 है। दूसरे के एक के जो है तो फार्बर वेयर इसमें भी आया हुआ है। या आप देखो यार इसमें ये फिर ये कंपनी है फार्बर वेयर नाम है इनका, ये कितने पर बेच रहे हैं 1474 पे बेच रहे हैं उन्होंने, फिर इस प्रोडक्ट की प्राइस खराब की है। तो बाकी लोग सेल्स कर रहे हैं अगर अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी बेच रहे हैं, यानी कोई 21, हम किसी ऐसे को देख लेते हैं कि जो, लेकिन इसने भी प्राइस खराब की है 1129 पर बेच रहे हैं और हैवी भी है, छोड़ देते हैं इसको, ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड नहीं करेंगे। कई कई इस किस्म के पॉइंट्स हैं कि उस वजह से ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना चाहिए। वेट भी उसमें इशू है, और यानी एक रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजन है। कई जगह पे प्राइस भी खराब की है सेलर्स ने, इसलिए छोड़ो इस प्रोडक्ट को। ये हो गया, CPU चेक करते हैं। ये फिर वो उसी से रिलेटेड है 29। इसका भी मेन कीवर्ड चेक कर लेंगे कि क्या है। ये वो कुक बुक्स जो बुक्स वगैरह कुकिंग करते वक्त ये लोग यूज करते हैं उसका होल्डर है, तो इसका भी एक तो वेट का इशू तो होगा, लेकिन अगर इसमें कंपटीशन कम है और वेट मैनेजेबल है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में, तो फिर बंदा थोड़ा बहुत इसमें मेहनत कर ले। इसका वेट 1.35 पाउंड है, इसका 0.5 केजी उससे कम वेट है, यानी आधा है उसका। वो 2 पाउंड से ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी देख लेते हैं। ये प्राइस पॉइंट भी 21 पे बिक रहा है। ओहो 16, इस पे क्यों खराब हुआ है 4.25। अच्छा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, यूनिट फ्राइट कॉस्ट जो, चलो इसको, ये अगर इस चीज पर बिके ना, ये 43.99 पर बिके जो इसकी लिस्ट प्राइस है, तो फिर सही है। 35.99 पर बिके फिर चीज है, क्वालिटी तो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, इन लोगों ने अब रैंक शैंक कराया हुआ है ऐसे मुख्तलिफ कीवर्ड्स पे, तो ये प्रॉफिट तो बना रहे होंगे इसमें, ये अपने मजे तो कर रहे हैं इसके साथ, कम प्रॉफिट बना रहे हैं। वो हमारे जो हम जिस चीज देखते हैं वो प्रॉफिट नहीं बना रहे, यानी 40% देखते हैं, क्योंकि हम तो उसमें लॉन्चिंग को भी ऐड करते हैं ना कि हमें लॉन्च भी करना है। तो अब ये बना रहे हैं 3,000 का इसमें प्रॉफिट बना रहे हैं, मेरे हिसाब से इसकी एफबीए फीस ज्यादा है। और 21 उस पे ट्रेंड सेल्स ग्राफ क्या कहते हैं इसका, कितना बिक रहा है। अच्छा इसमें कोई दिन देखो ऐसा भी आया है कि ये बिका नहीं है, मतलब स्टार्ट में ऑल टाइम पे अगर हम जाते हैं
अच्छा, पहले एक जब लॉन्च हुआ था तो दिन में एक बार बिकता था, एक यूनिट सिर्फ दिन में, फिर 2 यूनिट, फिर एक वक्त आया था बीच में इसकी सेल ऊपर गई, दिन में 10 भी बिके, फिर एक 0 पे भी आई है, मतलब ऐसा भी दिन आया इस पे कि एक दफा भी नहीं बिका, और अब इसका ट्रेंड ऊपर है, दिन में 20 की सेल हो रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टेबल है ना। लेकिन अगर लास्ट 30 दिन की हम सेल देखते हैं तो क्या है, अब मुझे पता है इसमें क्या लग रहा है, इस प्रोडक्ट में ये लग रहा है कि इसकी सेल्स फ्लक्चुएट कर रही है, एकदम से गिरती है एकदम से राइज होती है, तो उसका मतलब है कि जब ये लोग इसको एडवर्टाइज करते हैं ना, उस वक्त ये बिकना शुरू हो जाता है, और जिस जैसे ये लोग एडवर्टीजमेंट बंद करते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है तो बिकना बंद हो जाता है, यानी इसकी सेल्स ड्रॉप हो जाती है। 147 सेल्स ये पर डे उसमें कर रहे हैं, पर मंथ कर रहे हैं इसको। लेट्स स्टैंड या हाँ, डिमांड तो लो है, बिल्कुल ऐसे ही, यू आर राइट। स्टैंड करिए। बैम्बू वुड, तो एक दो लोग सेल कर रहे हैं 1599 पे उस पे, और इसकी डिमांड भी मेरे ख्याल से उस लेवल पर नहीं है, सो प्रोडक्ट सही नहीं है ये भी। No. प्रोडक्ट बाज मुझे समझ आ जाती है कि ये अब काम का नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जरा इसकी डायसेक्शन इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को मजीद पॉइंट्स हो ना, कि एक पॉइंट की वजह से हम इनकार नहीं करें, मल्टीपल पॉइंट्स की वजह से इनकार करें। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, ये वो हेयर एक्सटेंशन है, रोस्टेड फेदर से बनी है, तो इसका हम सेल्स भी चेक करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी। साइज वाइज ये प्रोडक्ट अच्छा है मेरे हिसाब से। अब वो दे कितना रहा, 1.50 काउंट, 20 बीट्स। ये हेयर फेदर हेयर एक्सटेंशन में 9 नंबर पे है, और 59,000 ब्यूटी एंड पर्सनल पे ये रैंक कर रहा है, रैंक भी ये प्रोडक्ट तो हुआ हुआ है। रिव्यूज क्या है, अच्छा इसको, तो इसकी जरा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर रन करते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन। हाँ नाइस, प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत अच्छे हैं यार। ये क्या मजाक है, वो बंदा बेच रहा है तो 16 16 डॉलर कमा रहा है सिर्फ एक बेचने में, हम जरा चेक करते हैं, यानी एक यूनिट जब बिक रहा है तो 16 डॉलर कमाई जा रहे हैं। लाइट वेट गुड प्रॉफिट मार्जिन, यस मोइज भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर देखते हैं किसी वजह से इनकार ना हो तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। एक्सरे 54 228 सेल्स पर डे कर रहा है, और सही है, बीएफई जितनी नहीं है, अच्छा प्राइस पॉइंट इसका अच्छा है, तो जरा इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं पर मंथ का कितना है। 16 डॉलर का ये प्रॉफिट बनाता है जब एक बार बेचता है, तो ये इससे 3600 डॉलर बना रहा है प्रॉफिट में, इस प्रोडक्ट से ये खाली ये प्योर प्रॉफिट है इसका, सेल्स तो इसकी ज्यादा है, 3600 डॉलर इसका प्रॉफिट आ रहा है। सेल इसकी 6828 है, लेकिन चूंकि ये 54% प्रॉफिट बना रहा है, तो जी अभी इसके वो देखते हैं कंपेटिटर्स, मेन कीवर्ड डालते हैं फेदर हेयर एक्सटेंशन जाके। अब सिर्फ कंपेटिटर्स चेक करना रह गया। 202, अब इस पे जरा इन सब पे जो जितने लोग बेच रहे हैं ना, इन सब पे वो रन करते हैं। अमेरिकन मार्केट के हिसाब से ना, ये 2000 रिव्यूज हैं या 1600 रिव्यूज हैं या 1000 रिव्यूज हैं, ये कुछ भी नहीं, इसका मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अगर 200 वाला या 202 वाला या 331 वाला या 133 वाला भी पैसे बना रहा ना, हाँ अगर यही रिव्यूज यूके की मार्केट में होते ना किसी प्रोडक्ट पे 2000 और 1600, फिर वो बिग डील थी। अमेरिकन मार्केट में बिग डील होती है वो 20,000 25,000 रिव्यूज हो, तो फिर बिग डील होती है। ये एक 2000 रिव्यूज बिग डील नहीं है, और ये देखो 133 218 मुख्तलिफ पीसेस के सेट पैक्स, कुछ ना कुछ इसका कोई ना कोई पैक किसी न किसी किस्म की चीज बनाई जा सकती है, इट लुक्स लाइक वर्केबल। अब इसको जरा चेक करते हैं इसमें कि हर कोई पैसे बना रहा है कि नहीं, फिर इसका मेन कीवर्ड के ऊपर जरा वो भी चेक कर लेंगे कि सर्चेस वगैरह कितनी क्या सिचुएशन है। सो
एक चीज इस प्रोडक्ट में ये अच्छी नजर आ रही है कि पैसे हर कोई बना रहा है, रेवेन्यू हर कोई जनरेट कर रहा है, चाहे जिसके रिव्यूज ज्यादा है जिसके कम है, और रिव्यूज भी ऊपर ही है, 4.3 है, 4.2, 4.1, 4.5 है। रिव्यू काउंट 202 वाला भी देखो पैसे बना रहा है, 331 वाला भी पैसे बना रहा है, $12,000 वो भी बना रहा है। तो मेरी तरफ से तो ये प्रोडक्ट यस है, गुड प्रोडक्ट है, इसमें कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है। और ये क्या कहते हैं, 8 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव रेवेन्यू ओवर 5,000, ये देखो 5,000 से ऊपर का रेवेन्यू है, और वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट, ठीक है खैर इसकी कोई मसला नहीं है, रिलेटेड कीवर्ड्स चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो इसके, इसका कीवर्ड आप देखो, फेदर हेयर एक्सटेंशन कीवर्ड है, 9,000 सर्चेस पर मंथ हो रही है। अब ये नहीं कि 1 लाख 2 लाख सर्चेस पर मंथ है, ये 9,000 सर्चेस है, मतलब डुएबल है। 9,000 12,000 सर्चेस पर मंथ, मतलब आप इस मेन कीवर्ड के ऊपर आप इसको रैंक करवा सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत से पॉइंट्स के ऊपर ये प्रोडक्ट वैलिड बैठता है, और इट्स डुएबल प्रोडक्ट, तो इसको मैं इधर यस कर देता हूँ। भाई फाइनली वो टूट गया है प्रोडक्ट, हमें मिल गया कोई ना कोई। ये मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैं एक्चुअली आगे करना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये एक आखिरी इसके अंदर है जो कि एनालाइज नहीं हुआ, इसको एनालाइज करते हैं। और फिर ये टूल है टिप फ्लश, हारून भाई सर्च वॉल्यूम जो है ना प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कितना है, यानी वो अगर इतनी सेल्स मिल रही है, वो जो ज्यादा सर्च वॉल्यूम है ना, तो उसके ऊपर फिर कंपटीशन भी ज्यादा है, फिर वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा। ये मैंने जो प्रोडक्ट आपको बताया, ये मैंने ये है कि महीने का जिसको $3,600 बनाना है फॉर एग्जाम्पल, या 2-3 हज़ार डॉलर बनाना है, तो उस बंदे के लिए ये प्रोडक्ट। अगर ज्यादा सर्च वाले आपको प्रोडक्ट चाहिए, फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट बजट है वो बढ़ जाता है। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आपका जो एक ऐसा क्लाइंट आता है आपके पास $10,000 लेकर आता है, अब $10,000 में ये प्रोडक्ट डूएबल है, ये जो फेदर वाला है। और ये तो बहुत डूएबल है इस तरीके से कि अगर 54% मार्जिन है, तो आप अगर 25 से 30% भी एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हो ना रैंक करवाने के लिए, तो इन कीवर्ड्स पे आसानी से रैंक हो जाएगा। वो जो ज्यादा जो होते हैं ना जिन पे 1-1 लाख को 40-40 हजार सर्चेस होती है, तो हाँ ना वसीम भाई, यही बात कह रहा हूँ कि वो ये उन लोगों के लिए कि जो मतलब बिल्कुल ही जीरो पर है, और वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करें, तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट फिर अच्छे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि ये प्रोडक्ट चाइना में इंशाल्लाह बन सकता है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। तो अभी हम मेरे पास भी दो तीन अकाउंट्स हैं, दो मेरे पार्टनर के एक और हैं। तो हो सकता है कि हम कोई जो प्रोडक्ट या आप लोग रिसर्च करते हो, या मेरे जो अभी हम लोगों की अपनी रिसर्च है इसमें से, तो हम लोग कुछ ना कुछ निकाल कर उसको लॉन्च करें। तो देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन बनती है। वो जो ज्यादा अगर बजट इंक्रीज हो जाता है ना फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप लोग ज्यादा सर्चेस को टारगेट कर सकते हो, लेकिन इतने लो बजट में आप लोग के लिए ये प्रोडक्ट डुएबल है और हैंडसम प्रोडक्ट्स हैं। तो आप ये इमेजिन करो हारून भाई कि अगर आपके पास आप ये मत सोचो ना कि मैंने 2 लाख 3 लाख सर्चेस वाले जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 2 लाख 3 लाख सर्चेस हो रही है, वो मैंने टारगेट करना है और उसको मैंने एक ही को लॉन्च करना है, और उसमें मैंने पैसा लगाना है, और उसमें मैंने मुकाबला करना है बड़े हाई लेवल पर जाकर। आप ये सोचो कि मैंने इस तरह के छोटे छोटे 10 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी पहले एक लॉन्च करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा। मैंने अपने ब्रांड को स्केल करना है, और मैंने अपने एक ब्रांड के नीचे अंदर 6 से 7 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, जिनका हर प्रोडक्ट मुझे $2 से 3 हज़ार दे रहा हूँ। और फिर मैंने उस ब्रांड को, छोटे से ब्रांड को, बिल्कुल मुइज भाई, उसको फिर हमने फ्लिप करना है, उसको हमने बेचना है, सेल करना है। तो ये अपनी सोच इस किस्म की होनी चाहिए, ना कि इस किस्म की कि किसी बड़ी चीज में सेल्स देखकर 2-2 4-4 लाख डॉलर की सेल देखकर उसमें हाथ डाल दें, पैसे अब लगा दें, वो पैसे इनफ हो नहीं आपके मुकाबला करने के लिए, और इवेंचुअली जो है तो आप लोगों को वो पैसे भी डूब जाए। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट देखता हूँ कि जिसमें पैसे डूबने के चांसेस कम से कम हो। तो ये ऐसा प्रोडक्ट मुझे लग रहा था कि इट्स डूएबल। अच्छा एक तो ये हो गया। अब उसको, ये तो ऐसी टूल है, कुछ खास चीज नहीं लग रही मुझे। असल में ये मेरा, जिस दोस्त ने ये फाइंड किए हुए ना, ये मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, मेरा बैचमेट भी है, और ये वो है इंजीनियर है, यूएस में होता है।
तो वो अक्सर इस किस्म की चीजें, इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें, उसने वो हमें पहले भी टूल्स फाइंड करके दिए हुए थे, ये भी टूल्स फाइंड करके दिए हुए। सो जरूरी नहीं है कि ये चीजें काम की हो। कार्बाइड टिप इतनी खास मेरा नहीं ख्याल इसके इतनी डिमांड होगी अब। टेक्निकल प्रोडक्ट है ये बेसिकली। सेल्स वगैरह देखते हैं, इसकी सेल्स मुश्किल ही है क्योंकि बहुत अच्छी सेल्स है। 4,000 टोटल सेल है ना। प्रोडक्ट बिक तो अच्छा रहा है, मूव तो अच्छा हो रहा है दिन में, ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन बिकता है। ये देख लेते हैं कोई स्पेशलाइज पार्ट वगैरह तो नहीं है, और इसकी बाकी उसका क्या सिचुएशन। जी कंसिस्टेंट है इसकी सेल्स का, मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्स नहीं हो रही, तो सेल हो रही है, इसको जरा देख लेते हैं कि क्या इसका मेन कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं। और प्रोडक्ट लाइट वेट भी है बेसिकली। इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी विद राउटर बिट्स, बेसिकली राउटर बिट है ये। इसको टिप इसको राउटर बिट को इसमें डालता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या चाहिए। सरफेस वगैरह के लिए यूज होते हैं राउटर बिट्स। सो बेसिकली इट्स अ राउटर बिट, वो इसको इसका मेन कीवर्ड मेरे ख्याल से ये है। तो इसमें मुख्तलिफ साइजेस हैं राउटर बिट्स में। ये आ रहा है जी बेस्ट सेलर। जरा इनकी सेल्स चेक करते हैं, फिर इसकी वो चेक करते हैं रिव्यूज वगैरह। ये पूरा इसने बैग बना के राउटर बिट्स का 25 का पीस बना के बेच रहा है कोई बंदा। लेकिन वो जो इसमें ये भी जरा टेक्निकल चीज होगी कि कौन सा राउटर बिट है जिसमें मुख्तलिफ साइजेस हैं और मुख्तलिफ चीजें हैं इसके अंदर। तो अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट समझ ना आ रहा हो ना ये टेक्निकली भी कि क्या बनवाना चाहिए, कि आप रिसर्च करो बेशक उसके ऊपर, लेकिन अगर बिल, बिल्कुल आपको रिसर्च करने के बाद भी उसकी समझ नहीं आ रही कि ये एक्चुअली ये है क्या चीज है, इसको बनवाना किस तरीके से है, तो उसमें फिर गलतियों के चांसेस हैं आप लोगों के, इसलिए फिर उसको नहीं करना। मैं इस पे वो रन करना चाह रहा हूँ, आई डोंट नो आके रिफ्रेश कर दे। ऐसा इसमें भी राउटर बेड में वो एक वुडन है एक मेटेलिक है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसके अंदर। ये जो हमने जिन लोगों से हीलियम लिया हुआ है, ये जो सेकेंडरी होते हैं ना, ये मेन आप उससे ना लो तो फिर उसमें अक्सर इश्यूज आते हैं इस किस्म के। क्योंकि मेन हीलियम तो ऐसे तो $99 पर मंथ है ना, तो उसमें और इसमें कुछ तो फर्क होगा, इसको मल्टीपल लोग यूज कर रहे होते हैं। अच्छा आप ये देखो कि जो राउटर बिट्स की जो सर्च है ना, अच्छी सर्च है, बुरी नहीं, 23,000 सर्च वॉल्यूम है। और राउटर बिट 3,000, यानी उसके जो बिट्स हैं वो उसकी 23,000 सर्च है। और ये जो इसका राउटर बिट 1/4 शैंक है, यानी ये प्रिसाइज है। इसमें जितनी सर्च, जितना कोई कीवर्ड प्रिसाइज होता है ना, तो उतना वो बेहतर भी है। प्रिसाइज सर्च है जी। ये राउटर बिट्स है, सेट वाले की तो 5,000 है। लेकिन ये जो राउटर बिट्स है ना, ये मेन की वर्ड जो जिसमें ये प्लूरल यूज हुआ है, तो इसकी सर्चेस अच्छी है, बुरी नहीं है।
जैसे जैसे सर्च वॉल्यूम बढ़ता है उसके प्रोडक्ट ज्यादा हो जाते हैं, कंपटीशन भी ज्यादा ही होता है उसके ऊपर। लेकिन ये है कि इस पे इतने ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा से मुराद ये कि वो तो वैसे तो ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है ना। जो अमेजोन के यूएस की मार्केट है उसमें तो आपको इतने प्रोडक्ट्स मिलेंगे किसी भी कीवर्ड के ऊपर। लेकिन एक्चुअली ज्यादातर लोगों को प्रोडक्ट लॉन्च करना और रैंक करवाना और वो ये सब चीजें आती नहीं है। तो मेजोरिटी लोग जो होते हैं वो उसमें लॉस भी कर रहे होते हैं। कुछ कुछ जो है तो उसको इसमें पैसा बना रहे होते हैं, कुछ नहीं बना रहे होते हैं। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि कौन किस तरीके से इसको खेल रहा है। अच्छा समहाउ ये इसके ये रेवेन्यू और ये चीजें छुपी हुई, आई डोंट नो क्यों यहाँ भी एन ए आ रहा है, ये एरर दे रहा है बेसिकली हीलियम। तो मुझे ये प्रोडक्ट वैसे तो ठीक लग रहा था, मैं वापस जाके इस प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर रन कर लेता हूँ। जो इसका मेन ये पर्टिकुलर पीस है, ये इसका 3/8 डायमीटर वाला 1/4 शैंक है ये। अच्छा इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, इसमें उसने डायमीटर ये चीजें लिखी है लेकिन उसने उसको यूजेस को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। उसको और भी अच्छे से इसकी लिस्टिंग बन सकती थी अगर ये चाहता तो फॉर व्हाट इज सपोज टू डू शार्प कट्स इन प्लेन। चलो इस पे मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर रन कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो दूसरी वाली है वो उधर हीलियम एरर दे रहा है। 52% मार्जिन है, 12.50 है और सर्चेस नॉट बैड है। वो आउटर बिड्स इसका एस है, उस पे एस वाली टर्म, उस पे सर्चेस भी अच्छी है। तो मैं ये प्रोडक्ट भी यस कर रहा हूँ, शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ बात के लिए इसको। इसके अलावा जो मजीद यस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब वो जो ऊपर जो मैंने प्रोडक्ट्स यस की मैं अब उनकी तरफ जाता हूँ आज। ये सील स्टैंप है वैक्स वाली। तो ये प्रोडक्ट है बेसिकली इसकी, ये वो बनाई हुई उन लोगों ने 624 पीसेस या का सेट बनाया हुआ 24 कलर्स में। वो पुराने जमाने में वो नहीं होता था वो जिसमें वो लेटर को स्टैम्प करते थे, तो ये अभी भी अक्सर लोग जो है तो इसकी यूज करते हैं फन पर्पस इसके लिए, ऐसे करके सील जो करते हैं ये चीज है बेसिकली। सील करके उसके ऊपर वो मोहर लगा दी अपनी गिफ्ट्स वगैरह में और इन मुख्तलिफ चीजों में ये यूज होती है। ये काफी इसको इसकी इसने लिस्ट प्राइस 1499 डाली है, इसको काफी डिस्काउंट करके बेच रहा है, पूरा पैक बना के बेच रहा है, गिफ्ट पैक है। यानी लोग इसको ज्यादातर गिफ्टिंग वगैरह करते हैं। इसकी वीडियो देख लेते हैं। ये इसने इसके अंदर वो बनाया है जी। इसकी वो देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर और मुख्तलिफ चीजें चेक करते हैं। बाज प्रोडक्ट बाज वक्त अच्छा नजर आ रहा है, बाद में जाके वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ये 30% का प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है और ये जो 30% आ रहा है वो इसलिए कि ये थोड़ा सा 624 पीसेस है तो थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है, तो इसलिए ये 30 के अराउंड आ रहा है। लेकिन फिर भी ये इसके जो जो नेट दे रहा है ना यानी पर यूनिट वो 7.31 दे रहा है, तो $4-5 से ऊपर ही है। तो नेट इसका अच्छा है। थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन इधर कम नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो ये सेलर पर्टिकुलर जो है ना थोड़ा सा नीचे करके आप बेच रहा हो। तो बाय द टाइम मैंने जिस वक्त चेक किया था तो हो सकता है इसका ये 35-40 के अराउंड हो उसमें आ रहा हो। उसको जरा देखते हैं वेक्स टीम स्लैम इसको जो बाकी लोग सेल कर रहे हैं वो लोग कैसे बेच। अच्छा हमारा मेन जो कंपेटिटर है ना वो 624 पीसेस वाले हैं, यानी ये वाले हमारे कंपेटिटर नहीं है, ये एक अलग प्रोडक्ट है जो जो थोड़ी सी यानी मतलब 3-4 उसके अंदर बेच रहे हैं। हमारा ये जो रंग बिरंगी बेच रहा है, ये जो 22-22.99 पर बेच रहा है, ये 23.99 पर बेच रहा है, ये 22.99 पर बेच रहा है, ये 630 पीसेस बेच रहे हैं। तो इस तरीके से ये 624 पीसेस जो बेच रहा है दिस वन, तो इनके इनके रेवेन्यूज चेक करते हैं। ये जो
जी उसको मैं नया वो बनाता हूँ, बस नई क्लास सेटअप कर।